Hello everyone, welcome to this awesome video lecture series. Today we are going to start our new chapter, that is matrix. But wait, don't be panic. Literally this chapter is so easy and scoring from exam point of view, so stay focused and watch the complete video. तो डेफिनेशन को सबसे पहले समझने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के सिंबल क्या होते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या और राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या तो राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे ये जो ब्रैकेट है इसमें ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, बट डोंट बी कंफ्यूज विद दिस सिंबल। दैट इज़ अगर हम लोग दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं, तो ये मैट्रिक्स को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट को। किसको? डिटर्मिनेंट को, जो कि मैट्रिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिटर्मिनेंट को। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स ये क्या है? कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये इस सिंबल को आप ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है और ये मैट्रिक्स का सिंबल है। मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या तो राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के इनसाइड कुछ एलिमेंट्स लाई करते हैं। मैट्रिक्स के इनसाइड कुछ एलिमेंट्स लाई करते हैं, कुछ डेटाज लाई करते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं 2, 3, 5, 1, 9, 0। ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, मैंने लिख रखे हैं 2, 3, 5, 1, 9, 0। ये नंबर्स जो होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जो कि हैं, इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन नंबर्स को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। या तो इसे हम एंट्रीज कहते हैं। एंट्रीज प्लूरल है और एंट्रीज सिंगुलर है, एंट्रीज कहते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट होता है। हमें इस सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिटर्मिनेंट है, मॉड, या तो लोग कह देते हैं मॉड का भी सिंबल इस तरीके से होता है, बट हम लोग इसके अवॉइड करेंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स के सिंबल्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स हम लोग राइट करते हैं, जो कि क्या है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ये इसके अंदर कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। तो जैसे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा हो गया, यहाँ पर 5 माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर ले सकते हैं कॉस थीटा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है कि ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के इनसाइड अगर हम नंबर्स या फंक्शन को
इंसर्ट करा देते हैं तो ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये सिंबल ऑफ मैट्रिक्स है तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर ये जो नंबर्स हैं या फिर ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड 1, ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है। तो कुछ भी डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंबल ऑफ मैट्रिक्स हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा है सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स में एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एग्जांपल यहाँ तो ऑलरेडी रिटन है। अब इस मैट्रिक्स में जो ये दिख रहा है आपको कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अगर हम देखते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं रो को, हॉरिजॉन्टल लाइंस रो को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर ये रो हो गई, तो यहाँ रो कितने हैं? 2, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है। ये जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कॉलम को। तो ये कॉलम 1 हो गया और ये कॉलम 2 हो गया। ये क्या हो गया? कॉलम 2 हो गया। तो जब हम मैट्रिक्स में बात करते हैं तो ये जो अंदर रखे होते हैं ये एलिमेंट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें तो जो अंदर नंबर्स रखे होते हैं इन्हें तो एलिमेंट्स कहते हैं या तो एंट्रीज कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो रिप्रेजेंट करता है कि हॉरिजॉन्टल रोज, ये जो हम लोग ऐसे रखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई लाइनें होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं रो को, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? कॉलम को, कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक सीखा। तो अब बात करते हैं तो ये मैट्रिक्स है क्या। अभी आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है ये किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशंस या वाट एवर में बी द थिंग्स इन विच वी कैन अरेंज द नंबर्स और द फंक्शन। क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक्स एक क्या है? अरेंजमेंट है, जिसमें हम लोग या तो नंबर्स या तो कुछ फंक्शंस को अरेंज करते हैं। वो फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हो सकते हैं, वो रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट तो अब डेफिनेशन की बात करते हैं। अब डेफिनेशन क्या कहता है? तो इसकी डेफिनेशंस होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन क्या है? सम पीपल से कि मैट्रिक्स क्या है? एक अरे है। मैट्रिक्स क्या है? एक अरे है। तो इट इज अ अरे, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। केवल आप इतना कह देते हैं कि ये अरे है तो ये रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स से लाइक दैट, इट इज़ अ अरे। बट भाई किस चीज़ का अरे ये तो बताओ। तो हम कहेंगे कि अरे का मतलब यहाँ पर है अरेंजमेंट। अरे का मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। अब ये अरेंजमेंट किसका? ये तो बताओ कि अरेंजमेंट किसका, किस चीज़ का अरेंजमेंट है ये? अरेंजमेंट तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अरेंजमेंट तो किसी भी उस चीज़ का हो सकता है। वो लहंगे का हो सकता है, वो चोली का हो सकता है, बर्तन का हो सकता है, कुर्सी का हो सकता है। किसका? ये तो बताओ भाई कि ये अरे तो है अरेंजमेंट। ये तो बताना पड़ेगा ना आपको कि किस चीज़ का अरेंजमेंट करना है। तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स, ये जो नंबर्स हैं उस नंबर्स को ही हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो नंबर जितने भी हैं ये सभी क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ये भी क्या है? ये फंक्शन है। ये भी क्या है? एलिमेंट्स है। तो इस मैट्रिक्स में लाई करने वाले सभी नंबर्स या फंक्शंस, मैट्रिक्स में लाई करने वाले सभी नंबर्स, ये तो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। ये क्या है? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है मतलब फलन है, ये नंबर से मतलब संख्या। ये सभी क्या हैं? ये सभी एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स हैं। तो हमने यही तो कहा कि मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है। तो हमने कहा कि अरेंजमेंट किसका? तो किसी ने कहा कि इट इज़ अ अरेंजमेंट
अरेंजमेंट ऑफ किसका, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए, अरेंजमेंट किसका, नंबर्स या फंक्शन का, नंबर्स और फंक्शंस का अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है, ये फलन तथा नंबर का संख्याओं का एक अरेंजमेंट है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी डेफिनेशंस क्या है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि सिंबल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स, उसके अंदर आने वाले नंबर्स या फंक्शंस को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, जिसे एंट्रीज कहते हैं। हिंदी में इसे अवयव कहते हैं, हिंदी में इसे अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस मैट्रिक्स में, फिर उसके बाद देखा कि इस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइनें, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रो को। तो इसमें और वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, कॉलम को। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम पूछते हैं, इस मैट्रिक्स में, इसको मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ए बता रहा है कि ए इज़ अ मैट्रिक्स। ए क्या है, मैट्रिक्स। इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी। बी क्या है, एक मैट्रिक्स। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि बी मैट्रिक्स में टोटल रो कितने हैं, टोटल रो कितने हैं, तो टोटल रो कैसे चेक करेंगे, टोटल रो कैसे चेक करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं, 2 हैं। कितने ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कि हाउ मच हॉरिजॉन्टल लाइंस वी कैन ड्रॉ। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल। तो टोटल रो कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसमें इसी बी में कोई पूछता है कि टोटल कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं। तो कॉलम कितने हैं टोटल, तो वर्टिकल लाइंस कितने ड्रॉ कर सकते हैं, 2। तो इसमें कॉलम भी कितने हैं, 2। तो इसी बात को अब हम लिख लेते हैं कि क्या हो गई, कि हमने सीखा कि इस मैट्रिक्स में कि हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, इसे आप लेटी हुई लाइन कह सकते हैं, लेटी हुई लाइन, ठीक है। इसे हम लोग किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं, हम लोग रो कहते हैं, रो कहते हैं। हिंदी में इसे पंक्ति कहते हैं, हिंदी में इसे हम पंक्ति कहते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, उसे जिसको कहेंगे खड़ी लाइन, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कॉलम कहेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, इसको स्तंभ कहते हैं। क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे, ठीक है। अब इस रो के लिए एक स्पेशल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है। तो हम उसको कहते हैं एम्स। क्या कहते हैं, एम। तो रो को हम लोग इस मैट्रिक्स में एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन। किसको, एन से। तो ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो कहते हैं, जो कि ये वाली है, जो कि ऐसे होती है, ठीक है। और वर्टिकल लाइंस कैसे होती हैं, ये जो वर्टिकल्स वाली ऐसे होती, खड़ी वाली लाइनें जो रिप्रेजेंट करेंगी वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगी। तो जो रो होता है उसको हम लोग सिंबल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉलम होता है एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि कॉलम के लिए क्या सिंबल था। अगर आपको स्पेलिंग आती होगी तो कॉलम का जो स्पेलिंग है उसके लास्ट में एन आता है, तो कॉलम के लिए एन हो जाता है। या तो मैं ऐसे भी बताता हूँ कि मन को क्या पसंद है, मन को क्या पसंद है, तो पिंक।
तो मन को क्या पसंद है, मन को पसंद है पिंक, तो मन यहाँ क्या हो गया, मन को पिंक पसंद है। तो ये जो मन है, ये मन का मतलब क्या हो गया, ये बता रहा है m और n, क्या बता रहा है, m और n। तो ध्यान रखना ये m और n ऑलवेज फिक्स्ड हैं, तो यहाँ पर मन को क्या पसंद है, मन को पिंक नहीं पसंद है, मन को रेड चिली पसंद है, मन को क्या पसंद है, रेड चिली पसंद है। ठीक है, अब कहोगे इसमें क्या लॉजिक, अब देखना, हमने कहा कि ये जो मन लिखा मैंने, ये जो मन लिखा, मन, ये क्या हो गया, m और n, इस मन में स्मॉल m है, ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m है, ये मन में, मन को क्या पसंद है, रेड चिली। तो आपको करना क्या है, रेड चिली के लिए ये हो गया रेड, ठीक है, ये क्या हो गया रेड, और ये क्या हो गया चिली, क्या हो गया चिली। तो आपको क्या करना है, जब आप ऐसा ये करते हैं तो आपको याद रखना है कि m और r हो गया, तो मन लिखेंगे, m और n लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे रेड, फिर चिली, जिसको मैं शॉर्ट में r कह दूंगा, अभी यह तो c कह दूंगा, ये आपकी इच्छा है, बट इसके लिए मतलब ये r बता रहा, रेड बता रहा रो को, और इसको क्या चिली के लिए जो c है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस रो को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉलम्स को। और इसके इस मैट्रिक्स के अंदर लाई करने वाली ये जो नंबर्स हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं, इसे हम अवयव कहते हैं, क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट हम देखते हैं, अब हम दूसरी पॉइंट देखते हैं। इतनी पॉइंट आपने नोट कर लिया क्या? अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या होगी, हमारे नेक्स्ट पॉइंट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग ने देख लिया था मैट्रिक्स का सिंबल देखा, मैट्रिक्स के लाई के अंदर लाई करने वाले, मैट्रिक्स के सिंबल के अंदर लाई करने वाली जो क्वांटिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उसे हम एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो तो ठीक है, जिस तरह रिप्रेजेंट करता है वो भी ठीक था। अभी तो मैंने पीछे बता रखा, जैसा कि इस पेज में मैंने बताया कि मैट्रिक्स को हम लोगों ने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, तो वही मैं बता रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो रिप्रेजेंट क्या किससे किया जाता है, तो डिनोटेड बाई किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो कैपिटल लेटर से, किससे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मतलब कोई मैट्रिक्स अगर है हमारे पास, ऐसा कुछ भी है 5 6 9 8 2 1, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स तो है। तो हमने क्या किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग कोई भी सिंबल कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करना, आपको कुछ भी ले सकता है, तो हमने कह दिया ये बता रहा है कि एक मैट्रिक्स है। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आती है कि इसमें जो अभी मैंने पीछे बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रो को। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रो को। तो इसमें रो कितने हैं, ये हमारा रो 1 है। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए मैं एक यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, एक यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया। मैं कितने वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ, तो एक इधर ड्रॉ कर सकता हूँ, एक इधर ड्रॉ कर सकता हूँ, एक इधर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है, ये एक ही है, ठीक है, ये किसको, एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बता रहा कॉलम को, तो एक कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। अब इस मैट्रिक्स के जो ये है, ये सब मैट्रिक्स का ये राइट कॉर्नर है उसके सब्सक्रिप्ट का मतलब हो गया, उसके सब्सक्रिप्ट मतलब नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, R इंटू सी, मतलब कितने टोटल रो हैं और कितने टोटल कॉलम हैं, कितने टोटल रो हैं और कितने टोटल कॉलम हैं। तो इसमें टोटल कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस
ऊपर वाले मैट्रिक्स में टोटल 2 रोज हैं, तो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स में यहाँ पर टोटल कितने रो हैं, तो कहेंगे यहाँ पर 2 रो हैं। टोटल कितने कॉलम हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, टोटल 3 कॉलम है। कितने हैं, 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। मैंने देखा है कि उन्हें ये याद नहीं रहता है कि सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले रेड आता है, फिर चिली आता है। तो रेड चिली इसीलिए मैंने बता रखा था। तो इसी चीज़ को ही हम लोग ऐसे भी लिख के दिखाते हैं, m/n। m/n क्या बताता है, ये तो मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, r/c। मतलब सबसे पहले रो आता है, फिर उसके बाद कॉलम आता है। तो जो रो रिप्रेजेंट कर आर रो के लिए हम लोग क्या सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, m, और कॉलम के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, n। तो आर बताता है, जो एम बताता है वो रो को बताता है, और सी क्या बताता है, कॉलम को बताता है। तो भूलना मत। मन में देखो एम पहले आया है, फिर उसके बाद ना आया। उसी तरीके से रेड चिल्ली में आर पहले आया है, फिर उसी तरीके से आया। तो आपको अगर कभी भूल जाए तो आपको करना क्या है, तो मन लिखना है। मन के नीचे जस्ट उसी के बिलो आपको आर और सी लिख देना है। तो रो के लिए क्या हो गया, एम हो गया, और एन के लिए मतलब कॉलम के लिए क्या हो गया, एन हो गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये जो बता रहा है 2/3, इसे कैसे रीड करते हैं, 2/3। ये 2/3 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m/n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम लोग m/n या फिर m×n नहीं रीड करते हैं, इसे हम लोग कैसे रीड करते हैं, m/n। ठीक है, इसे क्योंकि आप बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों इसे हम m×n इस तरीके से नहीं कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, m/n। तो ये जो नीचे होता है मैट्रिक्स का ये सिंबल है, और सिंबल के राइट कॉर्नर के सबस्क्रिप्ट में हम लोग किसका प्रोडक्ट लिखते हैं, r/c का, मतलब रेड और चिली का प्रोडक्ट लिखते हैं। और r/c जो बोल रहे हैं ये r/c नहीं है, ये r/c है। r/c किसको रिप्रेजेंट करता है, r/c रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव की कोटि को रिप्रेजेंट करता है, अवयव की कोटि को रिप्रेजेंट करता है। कोई आपसे पूछता है कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बताओ, जैसे अभी मैंने लिया कि एक मैट्रिक्स लिया, लेट अस सपोज वी हैव टेकन a matrix which have element 5 1 0 2। अब आपको इसमें बताना है कि टोटल कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं। तो आप कहेंगे भैया देखो इसमें 2 मैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ कर सकता हूँ, एक इस तरीके से, कैसे, तो ये 2 रो हो गए, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया। मैं इसमें कितने वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर सकता हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा, कहोगे भैया 2। कितने, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। तो किसी ने फिर क्या कहा कि भाई साहब अगर आपने इतना निकाल लिया है तो क्या आप इतना कष्ट करोगे कि मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो। तो आप कहोगे अरे भाई ये तो बहुत ही आसान है, करना क्या है, m/n। प्लीज डोंट रीड लाइक m/n, वी विल से लाइक दैट m/n। तो यहाँ पर m क्या रिप्रेजेंट करता है, mr मिस्टर। ठीक है, mr। तो यहाँ पर m बताता है नंबर, टोटल रो कितने हैं, तो टोटल रो कितने, एक ये हो गए, क्या हो गए, 2 रो हैं, तो हम कहेंगे 2। फिर उसके बाद टोटल कॉलम कितने हैं, तो कहोगे वो भी कितने हैं, 2। तो हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर कितना है, 2/2 की। तो हम कहेंगे अ मैट्रिक्स B हैज़ ऑर्डर कितना, तो क्या बोलेंगे, 2/2। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग ने ये देखा कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उस मैट्रिक्स के सिंबल के
राइट हैंड साइड के सबस्क्रिप्ट में m इंटू n का प्रोडक्ट करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता हमेशा हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अवयव की कोटि को। तो आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अब इसके बाद क्या जाना कि एक मैट्रिक्स है जिसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी फिर उसके बाद मैंने बताया, अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि इन शॉर्ट हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, उसके सभी एलिमेंट्स को हम लोग एक कॉमन लेटर दे दिए ए, जिसके नीचे आई और जे लिखते हैं, और उसके सबस्क्रिप्ट में m इंटू एन लिखते हैं। m इंटू एन नहीं बाबा, कहा ना कि क्या लिखते हैं, m बाई n लिखते हैं, ठीक है। m बाई n ऐसे नहीं रीड करते, m बाई n लिखते हैं, और जिसको मैं r इंटू सी कहता हूँ, ठीक है। ये बता रहा है कि A इज़ अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m बाई n। A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, जहाँ पर m रो को रिप्रेजेंट करता है और n किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। Aij, यहाँ पर Aij क्या है, तो Aij इस मैट्रिक्स का ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, और उसके अंदर वाला जो एलिमेंट्स है, उसके अंदर जो कुछ भी मसाला है उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, तो हमने देखा। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट होती है कि द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मतलब कि किसी अवयव के एलिमेंट को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या, हमारा जवाब क्या होगा, ए आई जे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे से, वेयर आई, इस ए आई जे में आई और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको आई को हम बोलते हैं आईथ रो, और जे को बोलते हैं जेथ कॉलम। तो किसी एलिमेंट को द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे, जहाँ पर आई बताता आईथ रो और जेथ कॉलम, ये पूरा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये केवल आई बताता है कि कोई एलिमेंट, आई क्या बताता है कि कोई एलिमेंट किस रो में है, और जे क्या बताता है किस कॉलम में है, क्या बताता है किस कॉलम में है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि ये आईथ रो एंड जेथ कॉलम क्या बताते हैं। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, तो हमारा जवाब होना चाहिए कि आई एंड जेथ कॉलम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आईथ रो एंड जेथ कॉलम पोजीशन ऑफ एलिमेंट या एड्रेस ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एड्रेस कि किसी एलिमेंट का पता क्या है, ये उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति, पोजीशन मतलब उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन या लोकेशन वो कहाँ रहता है, किस रो में, कोई एलिमेंट किस रो में रहता है, किस कॉलम में रहता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या, आई और जे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या बताता है,
तो बताता है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट या एड्रेस ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है क्या, आई और जे। आई और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट या एड्रेस ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर भी आई जो है हमेशा रो के लिए होता है और जे किसके लिए होता है, कॉलम के लिए होता है। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि m बाई n ही ऑलवेज राइट करते हैं, जहाँ पर m हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है और n हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी भी मैट्रिक्स के सिंबल के राइट हैंड साइड के सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब होता है नीचे, सबस्क्रिप्ट मतलब होता है नीचे, तो नीचे लिखते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट वाली बात भैया समझ नहीं आई मुझे, अभी मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कहा कि एक मैट्रिक्स है जो कि मैंने ले लिया, सपोज दिस इज़ अ मैट्रिक्स 2 और 3। सबसे पहले कुछ दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको, तब शायद आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, क्या लिया, एक मैट्रिक्स लिया ए, क्या लिया, एक मैट्रिक्स लिया, जो कि मैं अभी ले रहा हूँ 3×3 का। 3×3 का मतलब 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे, 3×3 का मतलब 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। तो देखिए मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, A11, फिर A12, फिर क्या A13, फिर A21, A22, फिर A23, देन A31, A32, A33। अब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि ये कैसे लिखा, तो आप ध्यान से देखना। तो हमने कहा कि ये जो एक मैट्रिक्स था उसमें ये रो 1 था, ये क्या था, रो 2 था, ये क्या था, रो 3 था, क्योंकि मैंने भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वो रो को रिप्रेजेंट करती हैं। ये क्या है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। क्या है, कॉलम 3 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें बताना है कि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी। सपोज किसी ने कहा कि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, तो यहाँ पर ये जो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 1 बता रहा है कि एक एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम है। देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पर देखो बता रहा है ये 1 क्या बता, देखो ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, क्योंकि अभी तक हमने रो तो चेंज ही नहीं किया। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फिर देखो रो अभी भी बन रहा, तो फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फिर अभी भी हम रो 1 में है, तो फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ गए, एक कदम नीचे है, तो फिर हमने देखा कि उसके नीचे जा रहे हैं, तो सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड ही रो है, सेकेंड रो आ गए। देखो हमारी रो फिक्स्ड है, रो नहीं चेंज हो रहा। अब रो क्या हो गई, ये फिक्स्ड हो गई, ये फिक्स्ड हो गई, हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं तभी तो फिक्स्ड हो गई। तब देखो ना यहाँ पर ये चीज़ें देखो सेम चल रही हैं कि अभी तक हम लोग चेंज नहीं कर रहे, यहाँ 2 ही है, तो रो सेकेंड रो में है बट कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। सेकेंड रो में है बट कॉलम कौन सा है, दूसरा। फिर रो मतलब कि रो कौन सा है, फिर अभी भी रो हमारा कौन सा है, रो अभी भी हमारा दूसरा ही है, कॉलम कौन सा, तीसरा। तो रो कौन सा है, रो हमारा है दूसरा, फिर कॉलम कौन सा 1, फिर अभी भी रो दूसरे में ही, कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा। अभी भी रो हम दूसरे में ही है, कॉलम कौन सा हो गया हमारा, तीसरा। तो ये जो नीचे वाले हैं, ये जो नंबर 2 और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बता रहा है यहाँ पर आई कितना है, 2। अभी मैंने बताया कि आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है आइथ रो को, आइथ रो, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ध्यान रखना आई और जे पहले आते, इज बोलते हो ना, इज ये वाला बोलते हो, इसको जा बोलते हो, थोड़ा इज सन तो नहीं बोलते हो। तो ये बता, इस तरीके से याद कर लेना, आई मतलब पहले रो फिर कॉलम, हमेशा याद रखना, पहले रो फिर कॉलम। RC रेड चिली, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, इतनी बात ध्यान रखना। तो ये जो 2 बता रहा, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पर ये सपोज करो एक एलिमेंट है कि A21 लिखे, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये 2 और आई, इसमें 2 क्या रिप्रेजेंट करा, तो कहोगे यहाँ पर I2 है, आई कितना है, 2 है, जे कितना है, तो कितना कहोगे, 1 है।
अगर मैं कहता हूँ एक एलिमेंट A32 है, A32 है, तो मैं तुमसे फिर पूछता हूँ कि यहाँ इस एलिमेंट में बताओ I कितना है, तो I कहोगे भैया 3 है। फिर J कितना है, तो कितना कहोगे 2 है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, कॉलम है। रो को हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति, कॉलम को क्या कहेंगे, स्तंभ। ठीक है, तो ith रो एंड jth कॉलम है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लिया और ज़्यादा ही बड़ा बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 4 6 8 9 0 ये हो गए। मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ A23 बताओ, A23 बताओ। A23 का मतलब है कि A इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है जिसका हमें पोजीशन बताना। अभी मैंने बताया Aij यहाँ पर पोजीशन बताना। A23 का मतलब हो गया कि एक एलिमेंट है जो कि सेकेंड रो का है, सेकेंड दूसरे रो का है और तीसरे कॉलम का है, दूसरे रो का है और तीसरे कॉलम का, तो हम कहेंगे दूसरे रो के हो। अच्छा, दूसरे रो, चलो ये रहा हमारा दूसरा रो, बहुत अच्छी बात है यार, ये रो 2 हो गया। ये दूसरे रो कौन सा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये रो 2 हो गया। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो हम कहेंगे अरे भैया ये रो 2 है, ये कॉलम 3 है, तो यही तो पूछ रहा है कि सेकेंड रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट बताओ। सेकेंड रो हो गया और तीसरे कॉलम का, ये रहा सेकेंड रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट, तो ये हो गया सेकेंड। तो कौन सा एलिमेंट होगा, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट कोई पूछ लिया कि बताओ भैया A22 बताओ, A22 बताओ। तो ये क्या बता रहा है, सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यहाँ क्या, इसको कैसे रीड करेंगे, सेकेंड रो एक एलिमेंट है, सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो में जाओ, सेकेंड रो में जाओ, तो सेकेंड रो में गए और सेकेंड कॉलम में। सेकेंड रो ये रहा और सेकेंड कॉलम ये रहा, दोनों कहाँ मिल रहे, यहीं तो मिल रहे हैं, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो हमारा एलिमेंट कौन सा होगा, 9 था ना, तो 9 हो जाएगा। अब पूछ लिया किसी ने A21 बताओ, A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये रहा सेकेंड रो में। देखोगे पहले कॉलम में दोनों को लड़ा दो, यहीं पर दोनों कहाँ मीट करे, ये देखो सेकेंड रो यहाँ तक गए पहले, फिर उसके दोनों कहाँ मिले, यहीं पर मिले, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहीं तो जाएंगे, आगे चले जाओगे तो फिर सेकेंड रो हो जाएगा, दूसरे कॉलम पहुँच जाओगे, लेकिन हमें कहाँ पहुँच जाना है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तक जाना, तो यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दूसरी पॉइंट भी आती है, अभी आपके टेक्स्ट बुक में ही ऐसा क्वेश्चन दे रखे हैं कि बताओ इसमें Ij कितना है, तो I यहाँ पर कितना, I यहाँ पर है 2, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। J कितना है, J कितना है 1, तो ये A21 बता रहा है किसी एलिमेंट के पोजीशन को, देखो लोकेशन को बता रहा है, कोई एलिमेंट का एड्रेस कहाँ पर है, ये बता रहा है कि एक एलिमेंट है जो कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, जो कि वो एलिमेंट कौन सा है, तो वो एलिमेंट आपका जवाब होगा 8। वो एलिमेंट्स हमारा कौन है, 8 है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो हमने इतनी बात जान ली कि क्या होता, तो हमने अब बात करते हैं, अब हम अपने पॉइंट को नोट करते हैं। अब हमारी पॉइंट क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करो, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बताओ, तो इसका मतलब आव्यूह की कोटि बताओ, आव्यूह की कोटि बताओ, आव्यूह की कोटि बताओ। तो आप कहेंगे कि आव्यूह की कोटि जब पूछोगे तो हम सबसे पहले तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। उस प्रणाम में क्या कहेंगे, रेड चिली देंगे उन भाई साहब को, रेड चिली। तो रेड चिली मतलब R/C, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, M/N। प्लीज़ बी केयरफुल, हमने कहा कि इसको M/N कहेंगे। तो हाउ टू रीड, तो हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे, तो बोलेंगे M/N। इतनी बात समझ में आ गई क्या, मेरी किसी भैया को अभी तक यहाँ दिक्कत, प्लीज़ लेट मी नो
in the comment section. Just feel free to ask. तो हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसे स्टार जरूर मार करें। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पहचान है उसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह की कोटि, जो कि होता है R इंटू सी। R इंटू सी नहीं रे बाबा, अभी तो कहा ना कि R बाई सी या फिर M बाई N, जहाँ पर M रिप्रेजेंट करता है रो को और N रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अभी पीछे बताया हमने कहा कि आई और जे पोजीशन बताते हैं जो कि एलिमेंट्स का होता है, बट ये जो M बताता है वो बताता है किसी मैट्रिक्स में कितने रो कितने कॉलम है, जो कि हम किसी भी मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड के सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो हमने कहा कि ये जो A है, बताओ कितने बाई कितने का है, इसका ऑर्डर क्या होगा। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो कहोगे ऑर्डर जो होगा इसका, बताओ इसमें कितने रो हैं, कितने रो हैं भैया बताओ ना। इसमें देखो 2 रो हैं, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो हम कहेंगे टोटल रो 2 है। तो पहले हम लोग रो लिखते हैं, तो रो कितने हो गए, 2 हो गए। कॉलम कितने हैं, 3 हो गए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2/3 हो गया। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो गए, जैसे हमने एकदम छोटा सा लिया एग्जाम्पल, सी ले लेते हैं, कहोगे भैया आप बी ही ले रहे हो, ए भी ले रहे हो, सी ले लिया, चलो ठीक है, आपकी भी बात मान ली। तो हमने ले लिया, सपोज करो 1 ले लिया 2। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा। अब भैया अरे इसमें कैसे बताएंगे, आसान है यार, देखो ना इसमें क्या है, इसमें कितने रो बना सकते हो, एक ही तो बन रहा है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने कहा कि ये रो 1 हो गया। कॉलम कितना है, तो कॉलम भी कितना हो गया 1। तो हम कहेंगे तो जो ये सी है तो इसको ऐसे लिख देना, सी है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, और उसके यहाँ पर नीचे 1/1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आप और भी ले सकते हैं, बी ले लिया, हमने कहा कि ऐसे भी सिंपली ले सकते हैं 2 3 5 2 3 4। हमने कहा कि अब बताइए इसमें कितने टोटल रो हैं, तो इसमें टोटल रो कितने हैं, तो एक ही तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पूरी आर से पार जानी चाहिए, इधर से उधर पूरी गई। तो कितने बना, एक ही तो बना, एक ही बना, तो रो कितने हो गए, एक ही तो रो बन पाया 1 सीधे। अब बताओ वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करो ऐसे ऊपर से। तो हमने कहा कि यहाँ पर कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पर 3 को वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने कहा कि अच्छा बताओ अब ऑर्डर बताओ। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, भैया देखो 2 रो हैं, एक ही रो है, एक ही रो है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कॉलम कितने, 3, टोटल कॉलम 3 है, 3 हमने ड्रॉ कर सकते। तो हम कहेंगे 1 एक ही रो है, कितने टोटल कॉलम 3, क्योंकि रो इंटू कॉलम होता है, कॉलम इंटू रो नहीं होता है बाबा। मैंने पीछे भी कहा कि पहले रो फिर कॉलम, तो रो एक ही था, कॉलम 3 थी, इसीलिए इस मैट्रिक्स बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1/3। तो इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपसे ऑर्डर पूछता है तो आप कहेंगे R इंटू सी, या मतलब रो इंटू रो बाई क्या लिखेंगे, कॉलम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमने कहा कि अच्छा बताओ कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स कुछ बच्चे काउंट करने लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेंगे, बट नहीं, सिंपली क्या कर देना है, आपको जो ऑर्डर आया 2/3 उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी ये मल्टीप्लाई का साइन ये 2/3 से रीड करते, इसका रिप्रेजेंटेशन है। जब हमसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का। तो ए मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2/3। अब दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब ए में कुल अवयवों की संख्या। तो आप बताओगे 2 इंटू 3 कर दोगे, मतलब कितना आ जाएगा 6। तो अगला हमारा पॉइंट बनता है कि टोटल, हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपली आपको कर देना क्या, जो ऑर्डर आता है उसी को मल्टीप्लाई कर देना। आपको जो लगता था ना उससे आपको ऐसे नहीं दिखाना कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे 2/3, बट जब हमसे पूछेगा कि एलिमेंट कितने हैं तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई, ऑर्डर जो है रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी मैंने पीछे बताया, आप सावधान रहें, एलिमेंट्स को ही हम लोग एंट्रीज कहते हैं, एंट्रीज सिंगुलर है और एंट्रीज प्लूरल है।
एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। तो करना क्या है, तो क्या करोगे, तो क्या लिखोगे, तो कहोगे भैया ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसके बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम के बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं, और यही रो और कॉलम ही तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम को ही हम m×n ऐसे लिख रहे हैं, m/n हटा दिया मैंने। तो जब आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, जैसे हमने कहा कि ये वाला एलिमेंट्स लिया, अब जैसे ये वाला था, हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ इसमें क्या लोगे, इसमें टोटल एलिमेंट कितने कहोगे, भैया देखो रो कितने हैं, रो कहोगे 3 है, ये फिर ये वाले, तो रो कितने, इसका मतलब कॉलम कितने, इसमें कॉलम भी 3 है। तो हम कहेंगे ये वाली जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की, क्योंकि रो पहले लिखते हैं, तो रो भी 3 है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इस वाले मैट्रिक्स में, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स कुल अवयव कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, मतलब कुल अवयव कितने हो गए, तो कितना बताओगे, कुल अवयव हो गए यहाँ पर 9। आपको सिंपली कर देना है, इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 3 कितना होता है 9, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने जानी। हमने सबसे पहले जाना कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो इस पूरी लेक्चर को समराइज़ कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही देखेंगे। पहले थोड़ी सी बातें समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स एक अरे है। अरे का मतलब यहाँ अरेंजमेंट होता है, एक अरेंजमेंट है। तो हमने पूछा कि अरेंजमेंट किसका, तो तुम्हारा जवाब होगा नंबर्स या फिर फंक्शन का क्या अरेंजमेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिंबल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ये रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सिंबल ऑफ मैट्रिक्स के अंदर लाई करने वाली जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये सभी एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 3 5 1 9 0, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रो को रिप्रेजेंट करती हैं, रो को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, जो कि ऐसी होती हैं, वर्टिकल लाइंस ये है खड़ी वाली लाइनें, और हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब लेटी हुई लाइनें। मतलब कि खड़ी वाली लाइनें, खड़ी मतलब क्या होगा, खड़े होकर कॉल बात कर रहे हो, खड़े होकर कॉल पे बात कर रहे हो, मतलब कॉल पे बात कर रहे हो। खड़ी लाइनें कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को n से, रो को n से। तो रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, जो कि मैंने बताया। कैसे याद करोगे, मन लिखना, मन लिख के नीचे उसके r और c लिख देना, मन लिख के r और c लिख देना। पहले मन लिखना, मन लिखने के बाद r और उसी के नीचे c लिख देना। रेड चिली, मन को क्या पसंद है, रेड चिली, तो m के नीचे ही r आ जाएगा। तो मतलब m के लिए हम लोग m को रो कहते हैं और n को कॉलम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा। फिर उसके बाद हमने बात किया कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, जो कि हम लोग ने भी देखा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर क्या होती है। ऑर्डर बताता है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितने कॉलम है। ऑर्डर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ऑर्डर तो ये क्या है, कितने रो हैं, कितने कॉलम है। तो कि रो बताता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कॉलम बताता है वर्टिकल लाइंस। इसमें 2 लेटी हुई लाइनें हैं, तो हम कहेंगे इसमें 2 लेटी हुई लाइन, तो 2 रो हैं, कितने कॉलम है, 3, तो 2/3 का हो गया। तो जो कि मैंने बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कोटि कहते हैं। ऑर्डर का मतलब कोटि कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि शॉर्ट में हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं कि देखो AI जो है, केवल AI बता रहा हूँ, केवल AI एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बट ये पूरी जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने लगता है। अगर ये ब्रैकेट हटा दे, केवल इतनी बात करते हैं AI के, तो ये एलिमेंट है। बट ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, तब ये
मैट्रिक्स बन गया, ये बता रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, और इसी को मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है, एंट्रीज भी कहते हैं, इसको अवयव कहते हैं, ठीक है, अवयव भी कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद मैंने बताया कि मतलब उसी चीज़ को जो मैं पीछे बता रहा था अभी, कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए आई जे से, जहाँ पर ए आई और जे क्या बताता है, आई जे किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को बताता है कि कोई एलिमेंट किस जगह पर किसी मैट्रिक्स में किस जगह पे रहता था। हमने कहा कि इस दो को बताओ, दो की पोजीशन बताओ, तो कैसे बताओ, कहोगे भैया देखो दूसरी रो है, दूसरी रो है और दूसरी ही कॉलम है, दूसरी रो है और दूसरी ही कॉलम है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है दूसरे रो और दूसरे कॉलम का है, दूसरे रो और दूसरे कॉलम को। तो कोई कहा कि भाई रुक के दिखाओ, तो कहोगे A22 इसकी पोजीशन है, क्या कहोगे, A22 इसकी पोजीशन है, A22 पोजीशन है, मतलब दूसरे रो का और दूसरे कॉलम का एलिमेंट कौन सा, तो कहोगे 2। हमने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो फिर ये बताओ कि A13 बताओ, तो इसका मतलब पहले रो और तीसरा कॉलम, पहले रो बोलेंगे फिर कॉलम, तो पहला रो, फिर इसका मतलब ये वाला बता रहा रो को, ये किसको बता रहा, कॉलम को, तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट कौन सा है, पहला रो, मतलब ये रहा, देखो पहले रो में गए, पहले रो में चलते गए, अरे भाई तीसरा कॉलम, तो तीसरे कॉलम जैसे आया हमने कहा कि रुक जाओ भैया, तो ये पहला रो होगा, तीसरा कॉलम होगा, तो ये हमने बताया पहला रो तीसरे कॉलम के एलिमेंट कौन सा होगा। नहीं, कितनी बातें हमने इसके बारे में जानी, ठीक। तो आई जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है R × C का प्रोडक्ट, मतलब R/C कह दो या M/N कह दो। तो ये जो M/N होता है ये रिप्रेजेंट करता है, M यहाँ रो को रिप्रेजेंट करता है, M किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, M जो है वो टोटल नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, रो के M से, और N क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, कुल पंक्तियों की संख्या और कुल स्तंभों की संख्या, कॉलम को स्तंभ बोलो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक, कॉलम को स्तंभ और रो को पंक्ति। उसके बाद देखा किसी भी एलिमेंट्स को हमसे पूछते हैं कि एलिमेंट्स कितने, आपको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेंगे, तो जो भी रो होंगे और कॉलम होंगे उनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो वो हमें क्या बता देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि हम लोग ने पीछे देखा भी, ठीक है। तो इतना आप नोट कर सकते हैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो आप बताएं, इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहिए, ठीक है, ठीक भैया। ना जाने क्या तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।